नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज 2 में। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही मार्मिक है। मुर्दा माँ। एक छोटी सी बच्ची किस प्रकार से अपनी मरी हुई माँ के पास बैठ करके क्या रुदन करती है, क्या है इस स्टोरी को, चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी 7 साल की बच्ची हाथ में काम लिए दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरी माँ बेहोश हो गई है, उन्हें बचा लीजिए, मेरी माँ को सांस नहीं आ रही। मैंने कहा, कहाँ है तुम्हारी माँ? उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और मैंने देखा कि एक और लड़की जो कि लगभग 9-10 साल की होगी, स्ट्रेचर को अकेले ही धकेलती हुई हॉस्पिटल के अंदर आ रही थी। मैंने तुरंत वार्ड बॉय को बुलाकर स्ट्रेचर अंदर लाने को कहा और पेशेंट को तुरंत आईसीयू में भर्ती करने को कहा। उस लड़की ने मुझसे दोबारा कहा, डॉक्टर साहब यह आम आप रख लीजिए, पैसे आपको बाद में दे देंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और तुरंत उस औरत के पास पहुंचा। मैंने देखा कि उस औरत को कार्डियक अटैक आया था। देखने में वह औरत कोई मजदूर लग रही थी। मैंने तुरंत एक इंजेक्शन लगाया और ऑक्सीजन लगाया। औरत औरत ने कुछ राहत की सांस ली, तब कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लिख कर दी, तो वो छोटी सी बच्ची तुरंत भागकर दवाइयाँ ले आई। मैंने दवाई वगैरह लगाकर बड़ी बच्ची से पूछा, तुम्हारे साथ कोई नहीं आया? तो उसने कहा, साहब हमारे घर में कोई और नहीं है, हम 2 बहनें ही हैं और हमारी माँ है। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पापा? उसने बताया कि हमारे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, वह बहुत शराब पीते थे, इसलिए उनकी किडनी फेल हो गई और वो मर गए। और कोई रिश्तेदार नहीं है? मैंने उससे पूछा। उसने कहा, नहीं साहब। तुम्हारी माँ क्या करती है? तो उसने बताया, मेरी माँ मजदूरी पर जाती है। आज हमारे स्कूल की छुट्टी थी तो हम भी माँ के साथ मजदूरी पर गए थे। तभी वहाँ पर माँ का जी घबराने लगा और अचानक से माँ बेहोश हो गई। साहब वहाँ के जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने माँ को यहाँ हॉस्पिटल तक छोड़ दिया। उसके बाद मैं कुछ और नहीं पूछ पाया। शाम हो गई थी। मैंने उन दोनों बच्चियों से पूछा कि क्या तुमने खाना खाया? नहीं साहब, खाना तो वहीं काम वाली जगह पर ही रह गया। सुबह से शाम हो गई थी, शायद सुबह से ही वो भूखी थी। एक आम छोटी बच्चे के हाथ में था, अभी भी वह उसके हाथ में ही था। अब मेरी शिफ्ट चेंज होने वाली थी, मुझे घर जाना था। मैंने एक बार फिर से उस औरत को चेक किया और घर आ गया। अपनी पत्नी से कहकर दोनों बच्चों के लिए खाना पैक करवाया। वापस हॉस्पिटल आकर उन दोनों बच्चियों को खाना देकर मैं वापस घर चला गया। मेरी जगह जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी उसको मैंने बच्चों का ध्यान रखने के लिए बोल दिया था। सुबह मेरी ड्यूटी 8 बजे शुरू होनी थी, पर पता नहीं क्यों आज सुबह 6 बजे ही मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। छोटी बच्ची अपनी माँ के पास हाथ में वही आम लिए बैठी बैठी वहीं पर ही सो रही थी, जबकि बड़ी लड़की बाहर बेंच पर बैठी बैठी सो रही थी। मुझे जल्दी आया देखकर मेरे सहकर्मी डॉक्टर ने कहा, आप जल्दी क्यों आ गए? तो मैंने उसे बताया कि मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं आ गया। तभी अचानक धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं दौड़ के कमरे में गया तो वो छोटी बच्ची नीचे गिरी हुई थी और उसकी माँ तड़प रही थी। उसकी नज़रें अपनी बेटी पर ही थी। मुझे देखते ही समझ में आ गया कि उसकी माँ को दोबारा अटैक आया है। मैंने उसे ऑक्सीजन वगैरह लगाई। तब तक उसकी छटपटाहट रुक गई थी। उसकी आंखें खुली थी, मगर उसकी धड़कन और सांसें दोनों बंद हो चुकी थी। शॉक लगाकर दोबारा धड़कन चालू करने की कोशिश की, पर सब नाकामयाब रहे, क्योंकि वो माँ तो अपने सारे ख्वाब आंखों में लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। तभी छोटी बच्ची अपने सिर को सहलाते हुए उठकर अपनी माँ को देखने लगी। शायद उसके सिर में चोट आई थी। माँ, माँ तुम ठीक हो ना? तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। परंतु वह नादान बच्ची क्या समझती कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी उस लड़की ने मेरी तरफ देखकर कहा, डॉक्टर साहब ये आम आप रख लीजिए और मेरी माँ को अच्छी सी दवाई दे दीजिए, ताकि मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाए। हो जाएगी ना जल्दी से ठीक मेरी माँ? मैं क्या कहता, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बच्ची अपनी माँ की तरफ मुड़कर बोली, माँ अब आप चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर को आम दे दिया है, जल्दी ही आपको ठीक कर देंगे।
और अपनी माँ के हाथ पैर सहलाने लगी। फिर अपनी माँ की साड़ी ठीक करते हुए अच्छी तरह उसके सिर पर रख कर बोली, माँ देखो तुम्हारी साड़ी कैसी हो गई है, इसे मैं सही कर देती हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। उस लड़की की इस हरकत को देखकर मेरी आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। मैंने उस औरत की आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया। तभी बड़ी लड़की समझ गई कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह चीखें मार मार कर रोने लगी। तभी छोटी लड़की बोली, अरे क्यों चिल्ला रही है, माँ पहले से ही बहुत परेशान है और परेशान हो जाएगी, थोड़ी देर आराम कर लेने दे उसे। हॉस्पिटल से हॉस्पिटल में सभी पेशेंट और उनके रिश्तेदारों की आंखों में आंसू थे। उस समय उन बच्चियों की जो हालत थी वो शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। हे भगवान, उन बच्चियों पर अब तू ही अपनी मेहरबानी रखना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।